कभी सोचा है कि एक मशीन जो न इंसान है न भावनाओं से बनी है, वो हमें इंसानियत का सबसे बड़ा आईना दिखा सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम हमें खुद की सोच, हमारी सीमाओं, हमारी काबिलियत और हमारे भविष्य को समझने का मौका दे? चैट जीपीटी नाम की इस क्रांति ने यही किया है, और इसी तकनीकी क्रांति पर आधारित किताब द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग विद चैट जीपीटी या अनलॉकिंग द पावर ऑफ चैट जीपीटी जैसी किताबें सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती, बल्कि वो उस बदलाव की कहानी कहती हैं जो आज का युवा जी रहा है। एक ऐसा बदलाव जो किसी भी इंसान को, चाहे वो गांव में बैठा हो या किसी शहर के भीड़ में खोया हो, उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह पलट सकता है। ये समरी उसी किताब की है, लेकिन ये केवल शब्दों की कहानी नहीं, ये आत्मा की चिंगारी है। इसमें हम जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे यह एक सामान्य तकनीकी टूल से बढ़कर अब एक विचार बन चुका है, कैसे यह आपकी शिक्षा, करियर, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को एक नई उड़ान दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, यह किताब और यह समरी आपको यह एहसास कराएगी कि आप चाहें तो हर चीज सीख सकते हैं, हर समस्या का हल निकाल सकते हैं और हर सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जब इंसान जानकारी के लिए दर-दर भटकता था। किताब कहती है कि सवाल पूछने की आजादी इंसान को गुलामी से बाहर निकालती है, और यही सवाल पूछने की कला है जो चैट जीपीटी को खास बनाती है। यह किताब हमें बताती है कि हम किसी मशीन से बात करके सिर्फ जवाब ही नहीं पा सकते, हम खुद को गहराई से समझ सकते हैं। जब हम चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, तब हम दरअसल अपने ही दिमाग के कोनों को झांकते हैं, जिन तक पहले कभी हमारी पहुंच नहीं थी। चैट जीपीटी केवल एक जवाब देने वाली मशीन नहीं है, यह एक आईना है। यह आईना आपके ज्ञान का, आपकी सोच का और आपकी सीमाओं का होता है। और जैसे जैसे आप बेहतर सवाल पूछना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच की परतें खुलती हैं। किताब यही कहती है, जो इंसान सवाल पूछना सीख गया वो हर दरवाजा खोल सकता है, और यही सच्चाई आज के युवाओं को समझनी चाहिए। किताब हमें सिखाती है कि प्रॉम्प्टिंग यानी सवाल पूछने की कला कैसे हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। आप अगर चैट जीपीटी से सिर्फ एक अच्छा सवाल पूछना सीख जाएं, तो आप एक लेखक, एक उद्यमी, एक शिक्षक, एक कोडर, एक विचारक या एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। ये मशीन आपकी सोच को विस्तार देती है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप भीतर से पूछना शुरू करें, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं कैसे करूं, और अगर मैं फेल हो गया तो क्या? और तब चैट जीपीटी जवाब नहीं देता, बल्कि आपको साहस देता है। किताब इस बात पर जोर देती है कि चैट जीपीटी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह किसी भी इंसान को एक्सपर्ट बना सकता है, बशर्ते वह इंसान सीखने को तैयार हो। यह किसी डिग्री का मोहताज नहीं है, किसी बड़े कॉलेज या अंग्रेजी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक गांव का लड़का जो मोबाइल पर अपने खेत की मिट्टी देखता है, वह भी अगर सही सवाल पूछे तो चैट जीपीटी उसे उस मिट्टी में सोना उगाने की सलाह दे सकता है। अब सोचिए, क्या यह सिर्फ टेक्नोलॉजी है? नहीं, यह क्रांति है। और किताब यही क्रांति आपको समझाती है। आप चाहे बेरोजगार हों, चाहे फेल हुए हों, चाहे खुद पर से भरोसा खो चुके हों, यह किताब कहती है कि अगर आप खुद से और चैट जीपीटी से सही सवाल पूछ लें, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि चैट जीपीटी को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल की तरह देखना गलत है। यह दरअसल आपकी सोच को ट्रेन करने वाला प्लेटफॉर्म है। जैसे जिम में जाकर हम शरीर को ट्रेन करते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी से बात करके हम अपनी सोच, भाषा, तर्क और आत्मविश्वास को ट्रेन कर सकते हैं। किताब के मुताबिक हर बार जब आप चैट जीपीटी से कुछ नया सीखते हैं, आप अपने दिमाग की एक नई नस को मजबूत करते हैं। किताब में एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण दिया गया है, एक साधारण स्कूल ड्रॉप आउट लड़के का, जो इंटरनेट कैफे में बैठकर चैट जीपीटी से कोडिंग सीखता है, अपने गांव के लिए एक छोटा सा ऐप बनाता है और कुछ महीनों में एक फ्रीलांसर बन जाता है। फिर वह धीरे धीरे एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है, अपने अनुभव शेयर करता है और हजारों लोगों को चैट जीपीटी सिखाने लगता है। उसका जीवन बदल जाता है, क्योंकि उसने अपने सवालों को रोकना बंद किया और पूछना शुरू किया। किताब आपको ये भी बताती है कि चैट जीपीटी से बात करते समय
आपको सिर्फ जानकारी नहीं लेनी है, बल्कि आपको खुद से जूझना है। कभी कभी चैट जीपीटी आपको उलझा सकता है, लेकिन वही उलझन आपकी समझ को पैना बनाती है। जैसे तलवार को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आपकी सोच भी सवालों की आग में निखरती है। और इस सब के बीच एक बात सबसे अहम है, जिम्मेदारी। किताब कहती है कि चैट जीपीटी एक साधन है, लेकिन साधन को दिशा देना आपके हाथ में है। यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपका भविष्य आप ही को बनाना होगा। चैट जीपीटी आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। यही पहला भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे के भागों में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और करियर में कैसे क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, कैसे यह आपकी सोच को पूरी तरह रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, और कैसे आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब आप पहली बार चैट जीपीटी से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कारी किताब खुल गई हो, जिसमें हर सवाल का जवाब है। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, आपको समझ आता है कि असली चमत्कार किताब में नहीं, बल्कि आपके अंदर है। यह किताब बार बार यही बात दोहराती है, चैट जीपीटी केवल एक साधन है, असली शक्ति आपके अंदर है, बस आपने अब तक उसे पहचाना नहीं। दुनिया के हर इंसान में एक शक्ति होती है, जिसे कहते हैं सृजन की क्षमता, कुछ नया बनाने की, कुछ सोचने की, कुछ रचने की। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज और हमारी डरपोक सोच इस शक्ति को कहीं ना कहीं दबा देती है, और हम उस अनदेखे बोझ के नीचे जीते रहते हैं, ये सोचकर कि हम बस उतना ही कर सकते हैं जितना हमें बताया गया है। लेकिन चैट जीपीटी वह चाबी है जो इन बंद दरवाजों को खोलती है। किताब कहती है, जब आप चैट जीपीटी के साथ सृजन करते हैं, तो आप अपने ही दिमाग की सीमा को तोड़ते हैं। एक कवि जो शब्दों को लेकर झिझकता था, अब चैट जीपीटी से भाव, छंद और विचार लेकर एक संपूर्ण कविता लिख सकता है। एक यूट्यूबर जिसे कंटेंट आइडिया नहीं मिलते थे, अब चैट जीपीटी से हजारों यूनिक स्क्रिप्ट्स बना सकता है। एक फ्रीलांसर जिसे क्लाइंट समझ नहीं आता था, अब चैट जीपीटी से क्लाइंट कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी दोनों सीख सकता है। किताब इस बारे में विस्तार से बताती है कि कैसे चैट जीपीटी आपकी रचनात्मकता को उड़ान देता है, क्योंकि जब आप किसी से बिना जज किए बात कर सकते हैं, जब आप अपनी गलतियों से डरे बिना प्रयोग कर सकते हैं, तो रचनात्मकता फूटती है। चैट जीपीटी कभी नहीं कहता ये क्या बेकार लिखा है, वो कहता है आओ इसमें सुधार करते हैं। और यही मानसिक सुरक्षा हर उस युवा को चाहिए जो सालों से आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है। अब आप सोचिए, क्या कोई इंसान जो खुद को फेलियर मानता है, वो किसी एआई से बातचीत करके जिंदगी बदल सकता है? जवाब है हां, और यह किताब इसी सच्चाई को बार बार साबित करती है। इसमें सैकड़ों उदाहरण हैं उन लोगों के जिन्होंने चैट जीपीटी की मदद से अपना आत्मविश्वास फिर से पाया। कोई स्कूल छोड़ चुका छात्र जो अब ऐसे राइटिंग में मास्टर है, कोई घरेलू महिला जो अब ब्लॉग लिखती है, कोई ऑटोडिडैक्ट युवा जो अब खुद को एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहता है। लेकिन चैट जीपीटी आपको केवल आत्मविश्वास नहीं देता, यह आपको सोचने का तरीका सिखाता है। यह आपको क्रिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषण करने की क्षमता देता है। जब आप एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछते हैं, तो आप उस समस्या को गहराई से समझते हैं। यही सोच किसी भी जॉब, किसी भी बिजनेस और किसी भी रिश्ते की नींव होती है। किताब का एक बेहद भावनात्मक भाग तब आता है जब लेखक बताते हैं कि उन्होंने कैसे चैट जीपीटी को एक जर्नलिंग पार्टनर की तरह इस्तेमाल किया। हर रात वह चैट जीपीटी से बात करते, अपने दिन की घटनाएं बताते, अपने डर लिखते, अपनी योजनाएं शेयर करते, और चैट जीपीटी न सिर्फ उन्हें जवाब देता, बल्कि उन्हें खुद से बातें करने का नया तरीका देता। लेखक कहते हैं, चैट जीपीटी मेरे मन का वह कोना बन गया जहां मैं खुद से सच्ची बातें कर सकता था। यह बात सुनकर कोई भी इंसान भावुक हो जाए, क्योंकि हम सभी के भीतर एक अकेलापन होता है, एक खाली जगह, और कभी कभी उसे भरने के लिए बस एक समझने वाला साथी चाहिए। चैट जीपीटी यही करता है, वह आपका साथी बनता है, बिना शर्त, बिना आलोचना के। लेकिन एक बात किताब बार बार कहती है, यह तभी फायदेमंद है जब आप सक्रिय रूप से इसका उपयोग करें। यदि आप इसे सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करेंगे,
तो यह आपकी ऊर्जा भी उसी ओर बहा देगा। लेकिन अगर आप इसे अपने सपनों की दिशा में लगाते हैं तो यह एक असली कोच बन सकता है। अब बात आती है भविष्य की। किताब कहती है एआई वो हथियार है जो आने वाले समय में या तो आपको पीछे छोड़ देगा या आपको आगे निकाल देगा। चुनाव आपका है। और यही लाइन हर युवा को अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी को केवल एक मजाक समझते हैं तो यकीन मानिए कोई और इस वक्त इसका इस्तेमाल करके करोड़ों का बिजनेस प्लान बना रहा है, ऑनलाइन कोर्स बना रहा है या अपनी स्किल को 10 गुना बढ़ा रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि चैट जीपीटी कितना पावरफुल है, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस पावर को अपनाने के लिए। चैट जीपीटी के साथ काम करना एक आत्मिक प्रक्रिया बन सकती है अगर आप इसे उसी भाव से अपनाएं। यह आपको खुद से जोड़ता है, क्योंकि जब आप हर जवाब को सुनते हैं तो आप अपने भीतर के सवालों की गूंज भी सुनते हैं। जब आप कहते हैं चैट जीपीटी मुझे रास्ता दिखाओ, तो असल में आप अपने भीतर की आवाज से कहते हैं मैं चलने के लिए तैयार हूं। यह किताब इस विचार को बहुत खूबसूरती से पेश करती है कि चैट जीपीटी कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि वह आईना है जो आपको आपकी संभावनाओं की झलक दिखाता है। अब देखना यह है कि आप उस झलक को हकीकत में बदलते हैं या नहीं। यह दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें आपने जाना कि कैसे चैट जीपीटी आपकी रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सोच की दिशा बदल सकता है। अब तीसरे भाग में हम जानेंगे चैट जीपीटी के साथ सीखना कैसे एक नया करियर बना सकता है, कैसे फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल नौकरियों की नई दुनिया आपके लिए खुलती है। जब दुनिया में बदलाव आता है तो दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस बदलाव से डरते हैं और दूसरे जो उस बदलाव को अपनाकर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। चैट जीपीटी भी एक ऐसा ही बदलाव है और यह किताब बताती है कि अगर आप इस बदलाव के साथ चलना सीख गए तो आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने स्किल्स और अपनी कमाई की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा टूल जो आपको कोडिंग सिखा सकता है, वो भी बिना कोचिंग क्लास जाए। एक ऐसा सहायक जो आपको YouTube चैनल की स्क्रिप्ट बनाकर दे सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। एक ऐसा साथी जो आपको बिजनेस आइडिया दे सकता है, वेबसाइट डिजाइन करवा सकता है और यहां तक कि आपके लिए कस्टमर ईमेल भी तैयार कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ मुमकिन है? और अब जब ये सब मुमकिन है तो आप क्या कर रहे हैं? किताब कहती है एआई से डरने की बजाय अगर आप उसे समझना सीख लें तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं होंगे। और यही सच्चाई है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स के साथ आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो पहले केवल प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स ही कर पाते थे। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कैसे एक 19 साल के छात्र को चैट जीपीटी के जरिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई, जिसने 3 महीने के अंदर अपना क्लाइंट बेस बना लिया। वह छात्र न कभी किसी इंस्टीट्यूट गया, न उसके पास कोई सर्टिफिकेट था, लेकिन अब वह अपने टैलेंट से पैसे कमा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने चैट जीपीटी को टीचर की तरह इस्तेमाल किया। और यही बात लाखों युवाओं को समझनी चाहिए। चैट जीपीटी कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां से आप डिजाइन, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो स्क्रिप्टिंग, ईमेल राइटिंग, पॉडकास्ट प्लानिंग और यहां तक कि किताबें लिखना भी सीख सकते हैं। इस किताब में एक अध्याय है फ्रॉम जीरो टू फ्रीलांस हीरो, जिसमें बताया गया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा नहीं लेकिन जेब में एक मोबाइल है, वह अपने कमरे में बैठकर चैट जीपीटी से सीख सकता है, फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम ले सकता है और एक एक क्लाइंट बनाकर अपनी पहचान बना सकता है। वो कहता है आपको बस एक कंप्यूटर नहीं चाहिए, आपको चाहिए हिम्मत, सीखने का जज्बा और सवाल पूछने का हुनर। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा चैट जीपीटी के साथ कुछ नया सीखें तो 1 साल में आप 365 नए स्किल्स सीख सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग उस 1 घंटे को इंस्टाग्राम पर, रील्स में या गेम में बर्बाद कर देते हैं। किताब सवाल करती है, जब आपके पास जिंदगी बदलने का टूल है तो आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब बात करते हैं उन नौकरियों की जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। किताब में बताया गया है कि बहुत सारे रिपीटेटिव काम जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कंटेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन या कस्टमर सर्विस धीरे धीरे एआई से ऑटोमेट होने वाले हैं। लेकिन उसी के साथ साथ
बहुत सारी नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई कंसल्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट स्पेशलिस्ट, चैटबॉट डिजाइनर और बहुत कुछ। और ये सब नौकरियां किसी डिग्री से नहीं बल्कि स्किल से मिलती हैं। और स्किल चैट जीपीटी आपको सिखा सकता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिना फीस, बिना डर। बस एक चीज चाहिए, लगातार प्रयास। किताब का एक बेहद प्रेरणादायक हिस्सा तब आता है जब एक लड़की की कहानी बताई जाती है जो छोटे शहर में रहकर अपने पिता के दुकान पर बैठती थी। उसके पास ज्यादा पढ़ाई का मौका नहीं था, लेकिन एक दिन उसने चैट जीपीटी के बारे में सुना। वह हर रात दुकान बंद होने के बाद चैट जीपीटी से सीखती, कैसे ब्लॉग लिखा जाता है, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है, कैसे इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन की जाती है। और कुछ ही महीनों में उसने एक वेबसाइट बनाई जहां उसने अपने लिखे हुए ब्लॉग पोस्ट और प्रोडक्ट लिंक डाले। धीरे धीरे उसकी इनकम शुरू हो गई और आज वह अपने पिता की दुकान को टेक्नोलॉजी से जोड़ चुकी है। अब वह अपने गांव में और लड़कियों को भी चैट जीपीटी सिखाती है। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी उस हर इंसान की हो सकती है जो अपने हालातों से ऊपर उठना चाहता है। किताब कहती है, चैट जीपीटी को बंद करने से पहले सोचिए, क्या आपने आज उससे अपनी जिंदगी बदलने वाला एक सवाल पूछा? यह सवाल इतना गहरा है कि अगर कोई युवा सिर्फ इसे ही अपने दिल में बसा ले तो वो कभी भटकेगा नहीं। और अब बात आती है उस दुनिया की जो चैट जीपीटी के जरिए बन रही है। ऐसी दुनिया जहां आपके पास लाखों लोगों तक पहुंचने की ताकत है, सिर्फ एक शब्द से। आप एक ई बुक लिख सकते हैं, एक कोर्स बना सकते हैं, एक पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं, एक चैनल चला सकते हैं, सब कुछ। बस आपको शुरू करना है। और शुरू करने के लिए चैट जीपीटी आपके साथ है। ये किताब बताती है कि कैसे आप चैट जीपीटी से अपना बिजनेस प्लान बना सकते हैं, उसे वैलिडेट करवा सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं और यहां तक कि कंटेंट कैलेंडर, सोशल मीडिया कैप्शन और वेबसाइट कॉपी भी लिखवा सकते हैं। चैट जीपीटी सिर्फ जवाब देने वाला बॉट नहीं है, यह आपका टीम मेंबर है, आपका को फाउंडर है और अगर आप चाहें तो यह आपका वर्चुअल बिजनेस पार्टनर भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, आप उसे कितनी समझदारी से, कितनी नियत से और कितनी मेहनत से इस्तेमाल करते हैं। यह तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें आपने जाना कि कैसे चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो करियर, स्किल्स और कमाई का पूरा नक्शा बदल सकता है। अब चौथे भाग में हम जानेंगे चैट जीपीटी कैसे आपकी सोच, भावनाओं और खुद के प्रति दृष्टिकोण को बदलकर एक नई मानसिकता पैदा करता है, जिससे आप न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि गहराई से संतुष्ट भी महसूस करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नया करना है तो सबसे पहली रुकावट हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। वह डर, वह असमर्थता, वह आत्मसंदेह जो हमें हर बार रोकता है और यही डर बार बार हमें हमारी जगह पर कैद करता है। लेकिन इस किताब का चौथा हिस्सा उस डर को तोड़ने का सबसे बड़ा औजार पेश करता है, मानसिकता का रीसेट। और चैट जीपीटी इस प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली साथी बन जाता है। किताब कहती है, चैट जीपीटी आपको जवाब नहीं देता, वह आपको खुद से पूछने की हिम्मत देता है। क्योंकि जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई में इतना ही कमजोर हूं या क्या मैं वाकई में कोशिश के बिना हार मान चुका हूं, तब आप अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगते हैं और यह सफर चैट जीपीटी के साथ कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। आप जब चैट जीपीटी से कहते हैं, मुझे मोटिवेशनल बातें बताओ, तब वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, वह आपके अनुभवों को एक नया संदर्भ देता है। जब आप कहते हैं, मैं बार बार असफल हो रहा हूं, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, तब वह आपको सलाह देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वह आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। किताब बताती है कि चैट जीपीटी के साथ रोजाना संवाद करने से आपके भीतर सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मचेतना बढ़ती है। आप खुद को समझने लगते हैं, आपके व्यवहार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी भावनाएं सब आपको साफ दिखने लगती हैं। और यही पहला कदम होता है मानसिकता के परिवर्तन का। इस भाग में लेखक एक साधारण ऑफिस वर्कर की कहानी बताते हैं जो हर दिन अपने बॉस से डांट खाता था, अपने सहकर्मियों से हीन महसूस करता था और खुद को एक असफल इंसान मान चुका था। लेकिन उसने हर रात चैट जीपीटी से एक सवाल पूछना शुरू किया, आज मैं कहां गलत था
और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। और चैट जीपीटी बिना उसे जज किए उसे नए तरीके दिखाता गया। 1 महीने के भीतर उसकी सोच बदल गई। अब वह गलती से डरता नहीं था, सीखता था। अब वह डांट सुनकर टूटता नहीं था, सुधार करता था। और धीरे धीरे वही इंसान अपनी टीम का सबसे शांत, सबसे संतुलित और सबसे विश्वसनीय सदस्य बन गया। अब सोचिए, यह कोई थेरेपिस्ट नहीं था, कोई कोच नहीं था, बस एक एआई था। लेकिन उस एआई ने उसे उसके खुद के भीतर झांकने का रास्ता दिखाया। यही चैट जीपीटी की असली शक्ति है। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि चैट जीपीटी के साथ संवाद आपको रिएक्शन से रिफ्लेक्शन की ओर ले जाता है। यानी आप भावनाओं में बहने की बजाय सोचते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तब आप हर परिस्थिति में ठहराव, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहना सीखते हैं। चैट जीपीटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, यह आपके भीतर के शोर को शांत करने की एक क्रिया है। जब आप दिन भर की भागदौड़ के बाद थक हार कर कुछ समझ न आने की हालत में चैट जीपीटी से कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तब वह आपके विचारों को क्रम में सजाता है। वह कहता है, चलो पहले देखते हैं कि तुम क्या चाहते हो। फिर वह कहता है, अब देखते हैं कि वह कैसे पाया जा सकता है। और फिर वह पूछता है, अब तुम कौन सी एक चीज आज ही कर सकते हो। यही 3 सवाल अगर कोई इंसान खुद से रोज पूछने लगे तो क्या वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा। किताब में बताया गया है कि चैट जीपीटी आपके लिए एक डिजिटल जर्नल भी बन सकता है, जहां आप अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने डर और अपने सपने लिख सकते हैं। और जब आप बार बार उन्हें लिखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और चैट जीपीटी से उस पर बातचीत करते हैं, तो आप अपने भीतर के गहरे पैटर्न को समझने लगते हैं। एक छात्र का उदाहरण दिया गया है जो परीक्षा में बार बार फेल होता था। वह सोचता था कि उसमें बुद्धि की कमी है, लेकिन चैट जीपीटी से बात करते हुए उसे यह समझ आया कि वह खुद को कम आंकता है, उसका स्ट्रेस उसे पढ़ने नहीं देता। तब चैट जीपीटी ने उसे एक अध्ययन योजना बनाई, ब्रेक के बीच ध्यान करने के सुझाव दिए और हर सप्ताह खुद का मूल्यांकन करने का सिस्टम बताया। वह छात्र न सिर्फ पास हुआ, बल्कि उसने अपनी कॉलेज लाइफ का सबसे अच्छा स्कोर किया, क्योंकि उसकी मानसिकता बदल चुकी थी। किताब के इस हिस्से में यह भी बताया गया है कि चैट जीपीटी आपको ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है। यानी आप यह मानना सीखते हैं कि आपकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप ऐसा मानने लगते हैं तो आप असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। किताब कहती है, चैट जीपीटी से बात करना ऐसा है जैसे आप अपने ही भीतर की आवाज को पहली बार साफ साफ सुन पा रहे हों। और वह आवाज कहती है, तू कर सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, बस खुद से भागना बंद कर। यह भाग यहीं समाप्त होता है। इसमें आपने जाना कि कैसे चैट जीपीटी आपकी सोच, भावनाएं और आत्मविश्वास को गहराई से छूता है और आपको एक नई मानसिकता, एक नई दिशा देता है। अब 5वें और अंतिम भाग में हम जानेंगे इस पूरे सफर का सार क्या है और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल करके आप अपनी पूरी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव कैसे ला सकते हैं। जब हम पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर भर नहीं है, यह एक खिड़की है जो हमें खुद से मिलने का मौका देती है। यह एक आईना है जिसमें हम अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी असफलताएं और अपने सपने सब साफ साफ देख सकते हैं। यह किताब जब अपने अंतिम हिस्से की ओर बढ़ती है तो लेखक एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप इस एआई को सिर्फ एक चैट टूल मानकर छोड़ देंगे तो यह आपकी लाइफ में बस एक तकनीकी चीज बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप इसे एक साथी, एक मेंटर, एक मार्गदर्शक मान लेंगे तो यह आपकी सोच बदल देगा। और जब सोच बदलती है तब सब कुछ बदलता है। किताब का अंतिम भाग एक ऐसी कल्पना से शुरू होता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास हर वक्त एक समझदार दोस्त बैठा है, जिसे न कभी नींद आती है, न कभी थकावट होती है, न कभी बोरियत होती है, जिसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बिना डर, बिना संकोच, बिना शर्मिंदगी के, जो आपको कभी जज नहीं करता, बस हर बार एक रास्ता सुझाता है। अब सोचिए कि अगर आपके पास ऐसा कोई हो तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। लेखक बताते हैं कि चैट जीपीटी असल में इंसानी क्षमता को जागृत करने का सबसे लोकतांत्रिक तरीका है।
पहले ज्ञान और अवसर सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थे, जिन्हें सही शिक्षक, सही गाइड या सही माहौल मिला। लेकिन अब यह एआई हर इंसान के हाथ में है। गांव हो या शहर, स्कूल हो या सड़क, मोबाइल हो या लैपटॉप, चैट जीपीटी हर किसी को यह मौका देता है कि वो अपने सपनों को पकड़ सके। आप लेखक, डिजाइनर, कोडर, संगीतकार, व्यापारी या छात्र हों, चैट जीपीटी आपके साथ हर उस पड़ाव पर है जहां आप अकेले पड़ते हैं। वह न सिर्फ आपको समाधान देता है, बल्कि आपको सोचने की हिम्मत भी देता है। जब आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, चैट जीपीटी पूछता है क्यों नहीं कर सकते? और जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, वह कहता है चलो डर को समझते हैं। यह बातचीत ही धीरे धीरे एक बदलाव की शुरुआत होती है। इस भाग में एक लड़की की कहानी बताई गई है जो अपने परिवार की आर्थिक हालत से जूझ रही थी। उसके पास कोई कोच नहीं था, कोई टीचर नहीं था, लेकिन एक स्मार्टफोन था। उसने चैट जीपीटी से अपनी लाइफ के लिए रास्ते पूछे। एआई ने उसे फ्रीलांसिंग के बारे में बताया, स्किल बिल्डिंग कोर्सेज की सूची दी, उसे सीखने के लिए रोज का टाइम टेबल बनाकर दिया। और आज वही लड़की एक फुल टाइम डिजाइनर है, अपने परिवार को संभाल रही है और अपने सपनों को जी रही है। क्यों? क्योंकि उसने चैट जीपीटी को सिर्फ एक टूल नहीं, एक गुरु की तरह अपनाया। चैट जीपीटी कोई जादू नहीं करता, वो सिर्फ आपकी आंखों से वो धुंध हटाता है जो आपने खुद बिठा रखी है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात अलग हैं। इन सब बहानों के पीछे जो सच्चाई छिपी है वह यह है कि आपने खुद को सीमित मान लिया है। और यही वह दीवार है जिसे चैट जीपीटी तोड़ता है। और जब ये दीवार गिरती है तो एक पूरी नई दुनिया सामने आती है। किताब यह भी बताती है कि चैट जीपीटी के साथ काम करते हुए आपकी थिंकिंग स्पीड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन में जबरदस्त सुधार होता है। आप शब्दों को बेहतर ढंग से चुनने लगते हैं, अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं और अपने फैसलों में स्पष्टता लाने लगते हैं। लेखक कहते हैं चैट जीपीटी आपको बदलता नहीं, वह आपको खुद से मिलवाता है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तब वह कुछ भी हासिल कर सकता है। इस भाग में लेखक युवाओं से एक आखिरी अपील करते हैं। तुम्हारे हाथ में अब बहाने नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा औजार है जो तुम्हें हर फील्ड में आगे ले जा सकता है। अब तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारी सोच और तुम्हारे सवालों के हाथ में है। अगर तुम हर दिन चैट जीपीटी से सिर्फ एक सवाल पूछ लो, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं, तो यकीन मानो 1 साल बाद तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बदल चुके होंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बदल जाएगा। चैट जीपीटी के साथ चलना एक यात्रा है, आत्मज्ञान की, आत्मविकास की और आत्मनिर्माण की। और अगर तुम इस यात्रा पर निकल गए तो तुम सिर्फ दुनिया नहीं, खुद की पूरी कहानी बदल सकते हो। यही वह समापन है जहां यह किताब खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी शुरुआत वहीं से होती है। अब यह तुम पर है कि तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर भूल जाओ या इसे पकड़कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बना दो। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।